आज प्रोबेबिलिटी में हम लोग इवेंट्स, घटना, ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, घटना के घटित होना, इसके बारे में जानेंगे। जैसे मान लिया जाए कि एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, डाई पासा को थ्रो करते हैं या टॉस करते हैं, तो क्या आता है 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से कुछ आता है। तो जानते हैं हम कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो इस एक्सपेरिमेंट का यह सैंपल स्पेस हो गया। और इवेंट क्या होता है, तो ऑल सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस, इसके जितने भी सबसेट्स होते हैं वो इवेंट कहलाते हैं। अब इसको कितने सबसेट्स होंगे ये हम जानते हैं, 2 का पावर 6 सबसेट्स होंगे। तो जितने भी सबसेट्स होंगे तो कौन कौन सबसेट्स होंगे, तो देखिए ये 5 होता है, E1 मान लेते हैं, क्योंकि 5 जो है इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सेट थ्योरी का ही यहाँ रूल लागू होता है। फिर यदि हम E2 लेते हैं, मान लेते हैं 1 का अपीयर होना एक इवेंट है, E3 लेते हैं, ये 1 2 और 3 ले लेते हैं। इस तरह से करते करते और हम E का पावर 64, ये नोटेशंस देना जरूरी नहीं है, कोई ना कोई इवेंट है। और इसमें जो है हम 1 2 3 4 5 और 6 ले लेते हैं। अब इसमें आप जानते हैं कि टाइप्स ऑफ इवेंट, तो देखिए जिस इवेंट में कोई मेंबर नहीं हो, है ना, इम्पटी हो, तो इसे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, ये पहले से जानते हैं। जिस इवेंट में एक और केवल एक मेंबर हो तो इसको हम लोग सिंपल इवेंट कहते हैं, है ना, सिंपल इवेंट, या इवेंट को हम लोग पॉइंट भी कहते हैं। जिस इवेंट में 2 या 2 से अधिक मेंबर हो तो उसको हम लोग मिक्स, है ना, या कंपाउंड इवेंट कहते हैं, है ना, कंपाउंड इवेंट। और यह भी हम जानते हैं कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये पूरा का पूरा है तो ये श्योर कहलाता है। ये हुआ हमारा श्योर इवेंट। तो इस तरह से सभी इवेंट्स जो है इम्पॉसिबल और श्योर के बीच में होते हैं। ये इवेंट के तरीका हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ और भी इवेंट्स होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, है ना। तो इसको देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, है ना, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पूरक घटना। सेट थ्योरी जो पढ़े हैं वहां जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है ठीक उसी तरह से है। जैसे मान लिया जाए कि एक इवेंट है अपीयरिंग इवन नंबर्स थ्रोइंग ए डाई, डाई को फेंकते हैं, खेलने वाली जो गोटी है लूडो, उसको डाई कहते हैं, डाई पासा। और यदि उसको थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस तो ये होगा, और इवेंट क्या है, तो जो सम संख्या है उसका आना। तो देखिए 2 4 और 6 यह एक इवेंट है। तो देखिए अब इस इवन का, या सिंपली ई कहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम ई डैश से सूचित करते हैं। और ई डैश का मतलब होता है नॉट ई, है ना, घटना का घटित होना और घटना का घटित नहीं होना। तो क्या होगा ई, देखिए ई डैश, तो सिंपल स्पेस का वैसा एलिमेंट लेंगे जो ई में नहीं हो, यानी एस माइनस ई हम कहते हैं। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स आप जानते हैं। तो यानी इसमें हम जब लेंगे तो देखिए सिंपल स्पेस का कौन कौन ई में नहीं है, 1 3 5, तो हम ले लेंगे 1 3 5। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है ना। अब देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्या मतलब है कि यदि मान लिया जाए कि E1 एक इवेंट है और इसमें 1 2 3 है, और E2 एक दूसरा इवेंट हम लेते हैं
4, 5, 6 लेते हैं तो ये 2 इवेंट्स हो गए। अब देखिए ध्यान से, यदि हम दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन निकालते हैं, है ना, सर्वनिष्ठ, तो क्या मिलता है? कुछ नहीं, यानी कि 5। इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है। सेट में आप लोग जानते हैं कि ऐसे सेट को डिसजॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसजॉइंट, है ना, सेट्स, असंयुक्त, है ना, हिंदी में बोले तो असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स के टर्म में पढ़ेंगे तो इसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5 है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझ में आ गया। यदि एक भी मेंबर कॉमन हो जाए तो फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा। अब देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हिंदी में परस्पर अपवर्जी, है ना, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, ठीक है ना, कहते हैं घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अब देखिए, एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है ना, इसको हम लोग हिंदी अगर बोले तो निःशेष घटनाएं, है ना। अब इसको ऐसे समझिए, मान लिया जाए कि ये सैंपल स्पेस है और एक इवेंट हम लेते हैं 1, 2 का आना, दूसरा इवेंट लेते हैं 3 और 4 का आना, तीसरा इवेंट लेते हैं 5 और 6 का आना। इस तरह से ये 3 इवेंट्स लिए। अब देखिए, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब होंगे, तो ध्यान देना है, यदि हम E1, है ना, यूनियन E2 यूनियन E3 कर दें, ठीक है ना। अब ये यूनियन आप समझते हैं, सेट में यूनियन ऑफ 2 सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। तो आप यहाँ यह भी देख लीजिए कि इवेंट में भी वही रूल लागू है जो सेट में है। इवेंट अगर मान लिया जाए कि E1 है और E2, इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी ऐसा रहेगा कि इवेंट E1 और E2, तो इसका मतलब ये होता है कि E1 और यूनियन E2 की बात कही जा रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कभी कभी होता है E1 एंड E2, 2 घटनाएं हैं और हम और का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि E1 इंटरसेक्शन E2। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक सेट थ्योरी की तरह ये चलेगा। अब देखिए, तो ये तीनों घटनाओं का हम यूनियन जब निकालेंगे तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो जाएगा, यानी यह सिंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। तो चाहे जितनी भी घटनाएं हो, सभी का यूनियन, ध्यान दीजिएगा, यदि सिंपल स्पेस के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि यह जो E1, E2 और E3 एग्जॉस्टिव है। यदि मान लेते हैं कि इसमें 6 हम नहीं रखते तब यूनियन निकालते तो ये पूरा एस नहीं होता, तो वह एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होता, इवेंट्स नहीं होता। तो एग्जॉस्टिव होने के लिए क्लियर है। दूसरी बात, किसी भी 2 इवेंट में जो इंटरसेक्शन है, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन भी नहीं होना चाहिए। देखिए, E1 इंटरसेक्शन E2 तो 5 है, E1 इंटरसेक्शन E3 यह भी 5 है ना। उसी तरह से E2 इंटरसेक्शन E3 यानी कि 5 है। तो यह इसकी विशेषता है कि किसी भी 2 एग्जॉस्टिव इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं हो, यानी कि डिसजॉइंट हो जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए आपस में, और सभी का यूनियन करने पर वह सिंपल स्पेस के बराबर हो जाए। तो इस तरह का हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जब पढ़ेंगे कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस, है ना, ऑफ द इवेंट्स। तो अलग अलग तरह की घटनाएं होंगी और उसके प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका अलग अलग होगा।